गुड मॉर्निंग। अमित गुरुवार से इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं किसी भी क्लास का, चाहे वो कंपटीशन का हो चाहे एकेडमिक का बच्चा हो, सबके लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि में मैं एक वीडियो बनाकर पहले ही दे चुका हूँ आप लोगों को, जिसमें सूत्र था, जो फार्मूले थे। यदि आप उसको याद कर लिए होंगे तो आज मैं आपको सवाल बनाना सिखा रहा हूं और हमें आशा है कि आप लोग उस सूत्र को याद जरूर किए होंगे। तो चलिए हम आज सवाल पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम सवाल आज बनाएंगे, किस हिसाब से बनाएंगे उसको आप याद रखेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है। 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो दो तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हो। ऐसे फॉर्मली बना सकते हो तो थोड़ा सा इसको विस्तार करके बना सकते हो, लेकिन कंपटीशन में हमें समय बचाना होता है। समय के लिए हमें सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। तो हम चूँकि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आपको दोनों तरीके से हम बता रहे हैं। सबसे पहले कि 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले हम इस सवाल में लाभ निकालेंगे। तो हमारा लाभ कितना होगा। तो लाभ हमारा क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, मतलब जो हम खरीदते हैं तो 80 में हमने खरीदा है, बेचा कितना है हमने 100 में। तो हमारा जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हम लाभ निकाल रहे हैं। तो हमारा लाभ 100 माइनस 80, तो हमारा लाभ कितना हो गया बच्चों 20 आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारा लाभ निकल गया। तो जो हमारा लाभ प्रतिशत है वह हमारा लाभ प्रतिशत है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इस हिसाब से हम देखेंगे हमारा लाभ कितना हुआ है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100, गुणे क्या 100। अब हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मतलब कितना हमारा आया है 20 आया है, और हम मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना है 80 है, और गुणे कितना है बच्चों 100 है। आप इसको आसानी से कर सकते हो। 1 0 से 1 0 ये कटा दो। अब 20 है, यहाँ पर 10 है, तो अब 20 दहा में 200, अब बटा कितना 8। अब इसको कटाएंगे हम तो 8 दूना 16, 8 5 40, ये हमारा कितना आ गया 25%। तो ये हमारा जो 25% है, कितना आ गया 25%। आपने इसको कैसे किया कि पहले आपने लाभ निकाला। सूत्र हमारा लाभ परसेंट का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो आपने इसको हल किया तो 25%। अब देखिए ये तो साधारण विधि था। यदि आप इसको कुछ ही समय में बनाना चाहते हो तो आपको हम पीछे सूत्र जो लिखवाएं वो याद होना चाहिए कि लाभ प्रतिशत जो होता है वह होता है लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। बस यही आपको याद रखना है। आप दिमाग से अपना लाभ निकाल दोगे। 100 माइनस 80 20 हो गया, 20 गुणे 100 हो गया। अब बटा हमारा ये कितना है 80 है, 0 से 0 कट गया, 200 बटा 8 कितना 25%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन कब, जब आपको ये सूत्र लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य याद रहेगा तब। तो दोनों विधि से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब इस तरह के सवाल 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर कितना लाभ हुआ, अब इन्हीं अंक के जगह पर कोई और अंक आ सकता है, तो आप आराम से प्रतिशत लाभ निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, आइए अब इस पर हम हानि प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए आप लोग। सेकेंड सवाल देखिए। 100 रुपये में खरीदी गई वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत कितना होगा, या प्रतिशत हानि कितना होगा। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में दो विधि बताए, एक साधारण विधि और एक जो हम लोग का सूत्र है याद रहेगा, तो आप कुछ ही सेकंड में इसको बना सकते हो। तो ये भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, तो इसे भी आप आसानी से बना सकते हो। दोनों विधि से देख लो। सबसे पहले तो हम यहाँ पर हानि जो है हमारा है, तो हानि हो रहा है ना। 100 रुपये हम खरीदे 60 में बेचे तो हानि तो हुआ। तो जो हमारा हानि हुआ है वो हानि के लिए हम क्या जानते हैं
कि क्रय मूल्य जो है जितना मैं खरीदे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हमारा क्रय मूल्य कितना है बच्चों 100 है, विक्रय मूल्य कितना है 60 है, हानि हुआ कितना 40 रुपया, मतलब 40 रुपये की हानि हो गया। जब हम हानि परसेंटेज निकालते हैं इसका हानि परसेंटेज, तो हमारा यही चीज़ होता है क्या कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे कितना 100। तो हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 100 माइनस 60 बटा क्रय मूल्य कितना है हमारा 100 और गुणे कितना यहाँ 100 कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं किसका मान 40 आ गया, गुणे 100 से 100 क्या हो जाए कैंसिल हो गया, तो हमारा 40% ये हमारा क्या हुआ हानि, जो हमारा हानि हुआ वह क्या हो गया 40% की हानि हुआ। हम आपको सूत्र बताए थे कि हानि जो प्रतिशत होता है उसके लिए सीधा सीधा लिखोगे कि हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना हुआ हमारा 40 गुणे 100 कितने में खरीदे हैं 100 में, कट गया कितना आ गया 40%। ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा किस तरह का जो क्वेश्चन होगा आप इसको आसानी से बना सकते हो, लेकिन आप तभी बना सकते हो जब आपको सूत्र याद रहेगा। जो हम सूत्र आपको पहले वीडियो में आपको बनाया जा चुका है, आपको हम बोल भी दिए थे कि यदि आप सूत्र याद करोगे तो कहीं भी चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो उसको कभी भी कहीं समस्या नहीं हो सकती। तो आइए हम इसी आधार पर अन्य सवाल देखते हैं कैसे बनेगा। ये हम लोग का अगला टॉपिक है क्या है, लाभ एवं हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य ज्ञात करना। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे तो हम उनको कैसे हल करेंगे यह ध्यान देना है। दिया है कि यदि किसी x रुपये की वस्तु को, यदि किसी x रुपये की वस्तु को y% लाभ पर बेचा जाता है तो हमें विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 + y बटा 100 गुणे x करेंगे। ये आपको याद रखना है, यह कुछ ही सेकंड में बनाने के लिए है। अगर ये याद रहेगा तो आप ऐसे सवालों को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। यदि आपको यह भूल जाता है तो मैं आपको एक सूत्र दिया था, उस सूत्र पर भी हम पहले बना लें, फिर हम इसको पर बना देंगे। सबसे पहले 450 रुपये की वस्तु कितने में बेची जाए कि 10% का क्या हो लाभ हो। तो ये बताओ 450 रुपये क्या है क्रय मूल्य है, ये क्या है आपका लाभ परसेंटेज है। तो हम आपको जब दिए थे सवाल, मतलब जो सूत्र बताया गया था उसके लिए सूत्र क्या था विक्रय मूल्य, ये हम साधारण विधि बता रहे हैं। ये आप लोगों का जो साधारण विधि है उस आधार पर ये बताया जा रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कोष्टक में 1 + लाभ बटा 100। ये सूत्र हमने आपको लिखवाया था। अगर ये याद होगा तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो बना सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य कितना है 450 ये है, कोष्टक में 1 लिख दीजिए, लाभ कितना है हमारा 10 अब बटा में कितना लिखेंगे 100। अब इसको आसानी से आप हल कर सकते हो 450 100 एकम 100 + 10 और बटा में कितना 100। ध्यान दे दीजिएगा ये 450 बीच में गुणा का चिन्ह है, ये हो गया 110 और बटा में कितना 100। 2 जीरो से ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब 45 में हम 11 से क्या कर देंगे गुणा करेंगे, तो 45 दहा में 450 और 45 एकम 45 450 और 45 जब जोड़ोगे तो 495, मतलब 450 रुपये की जो वस्तु है हम उसको 495 रुपये में जब बेचेंगे तो वो हमारा 10% का क्या होगा लाभ होगा। अब हम इसी को इस सूत्र पर रख कर करते हैं तो थोड़े ही समय में हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आप सीधे सीधे इसको आप नोट्स कर लो, नोट्स करके आप आसानी से क्या कर सकते हो बना सकते हो। ध्यान दे दीजिएगा कि सूत्र क्या है विक्रय मूल्य, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है
विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस वाई, तो 100 प्लस वाई हमारा लाभ परसेंट था, तो कितना लाभ परसेंट 10, और बटा में कितना 100, गुणे x क्या है हमारा क्रय मूल्य है तो 450। अब हमारा 110 बटा 100 गुणे 450, आराम से ये क्या हो गया बन गया हमारा 495 रुपया, ये हमारा क्या हुआ विक्रय मूल्य हुआ। तो थोड़े ही समय में करने के लिए तो हमें कंपटीशन में समय की बचत की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ये कहीं से दिक्कत कर रहा है तो आप इसको भी बना सकते हो, और याद है अगर सूत्र विक्रय मूल्य निकालने का तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ये था लाभ तथा हानि पर हमें विक्रय मूल्य निकालना। तो आपने लाभ पर बना लिया, हानि पर अब जो हानि है उसके लिए क्या होगा, लाभ है उसके लिए क्या होगा, तो उसको हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा सूत्र क्या था, कब, जब हमारा लाभ हुआ था तब के लिए, कि विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस वाई बटा 100 गुणे एक्स। यदि वही चीज़ हानि हुआ, मतलब हमें y% पर हानि करें, तो वहाँ पर जो आपका विक्रय मूल्य होगा, कब, जब y% हानि पर, y% हानि पर जो हमारा विक्रय मूल्य हुआ, तो आप लाभ पर निकाल दिए तो बहुत ही आसान, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस कर दो, बटा में 100 और गुणा x कर दो। तो ये हमारा y% ये लाभ पर विक्रय मूल्य इतना हमारा है 100 प्लस वाई बटा 100 गुणे एक्स, और y% हानि पर 100 माइनस वाई बटा 100 गुणे एक्स। यदि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि 500 रुपया, जो 500 रुपया है, क्वेश्चन दिया है 500 रुपये की वस्तु को, 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर, 5% हानि पर बेचा जाता है, 5% हानि पर क्या करता है बेचा जाता है। तो हमारा यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा है, 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो क्या निकालना है हमारा विक्रय मूल्य। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, क्या, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस ये y, देखिए y% हानि, तो कितना परसेंट हानि है 5, तो हम 5 घटा देंगे, बटा में 100 लिख देंगे, x हमारा क्रय मूल्य है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 500, तो 100 माइनस 5 क्या करेंगे ये 95 बटा 100 गुणे कितना बच्चों 500, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, 5 पचे 25, अब उसके बाद 5 नवा 45, 45 और 2 क्या आपका 47, 5 पचे 25, 5 नवा 45, 2 47, 275 रुपया। मतलब कि 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर जब बेचा जाता है तो हम कितने में बेचे 475 रुपये में, मतलब 25 रुपये की हानि हो गया। अगर यहाँ पर हानि पूछ देगा तो हम 500 में से 475 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमें 25 रुपये की क्या हुई हानि हुई। तो आप इस ट्रिक के हिसाब से आप आसानी से, तो हमारे पास यही दो ही चीज़ है, क्या कि y% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना हो तो 100 प्लस वाई बटा 100 गुणे x, एक बार इसको जोड़ देंगे हम जो परसेंटेज है। यदि हानि की बात करेगा तो 100 में से इसको क्या कर देंगे हम घटा देंगे, गुणे जो क्रय मूल्य है वो तो लिख, जो x है वो क्या है हमारा वो क्रय मूल्य है। तो दोनों सवाल जो दो सूत्र हैं इसको आसानी से आप क्या कर सकते हो बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप इसी पर बनाएंगे, समय की बचत होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमने लिख दिया है, ये हॉट ट्रिक्स है, इसको याद रखेंगे। हमने इन दोनों पर अभी सवाल बनाया है, x रुपये की वस्तु y% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा 100 प्लस वाई बटा 100 गुणे x। x रुपये की वस्तु y% हानि पर बेचा जाए तब विक्रय मूल्य क्या होगा 100 माइनस वाई बटा 100 गुणे x। मतलब एक में प्लस है एक में माइनस, लाभ वाले पर प्लस हानि वाले पर माइनस। इसी के आधार पर ये दो क्या है कि क्रय मूल्य निकालना है, तो ये जानकारी होनी चाहिए कि क्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य ऑलरेडी दिया होगा। क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य दिया होगा, हमें इसमें विक्रय मूल्य निकालना था तो क्रय मूल्य दिया था। किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर, तो यह x रुपये में बेचने पर मतलब यह x क्या है विक्रय मूल्य है। किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर y% का लाभ हो तब हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, एकदम सीधा पलट जाएगा, ये पोर्शन
पलट जाएगा, क्या 100 ऊपर हो जाएगा, 100 प्लस वाई नीचे हो जाएगा। देखिए 100/100 प्लस वाई गुणे एक्स का क्रय मूल्य निकालना होगा तब। तो लाभ के लिए यहाँ भी प्लस, लाभ के लिए यहाँ भी प्लस, क्रय मूल्य जो होगा 100/100 प्लस वाई गुणा क्या एक्स, लाभ के लिए क्रय मूल्य। उसी चीज़ को किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर y% का हानि होता है तब क्रय मूल्य क्या होगा। तो बस वैसे ही x 100/100 प्लस वाई लाभ के लिए, तो 100/100 माइनस वाई गुणा क्या x। ये दो इसी के आधार पर है, लेकिन ये विक्रय मूल्य के लिए था, यह हमारा क्या था क्रय मूल्य के लिए। आइए इस पर सवाल ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक सवाल हम लिख दे रहे हैं कि 600 रुपये में किसी वस्तु को, ध्यान से देखिएगा, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर हमें 20% का क्या होता है, लाभ होता है। ध्यान से देखिएगा, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो आप कुछ ही सेकंड में आसानी से आप बना सकते हो, क्रय मूल्य बराबर लाभ हो रहा है तो 100/100 प्लस वाई गुणे क्या एक्स क्रय मूल्य है। और हमारा यहाँ निकालना है क्या, मतलब क्रय मूल्य निकालना है तो 100 यहाँ पर लाभ है तो प्लस लिख दिए हैं। तो देखिए बच्चों 100/100 प्लस वाई क्या है, ये परसेंटेज है, लाभ परसेंट कितना है 20 है, कितना है 20 गुणे एक्स क्या दिया है 600 दिया है। तो ऊपर 100 नीचे हो गया 120 गुणा कितना बच्चों 600। 60 से 1 0 से 1 0 क्या हो गया कट गया। अब 12 और ये 60 है, 12 5 60, 100 5 कितना 500। मतलब हम खरीदे कितना में 500 रुपये में खरीदे हैं, बेचे कितने 600 रुपये में। तो हमारा लाभ कितना हुआ 100 रुपये का लाभ हुआ। परसेंटेज कितना हो गया 20%, तो लाभ हुआ है। तो लाभ के लिए इस तरह का, यदि हम इसी चीज़ को 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, अगर हम हानि की बात कर दें तो हानि के लिए बस आप करेंगे क्या कि हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो हम लाभ के लिए सूत्र लगा दिए। यदि हानि की बात कर देगा तब क्रय मूल्य आप कैसे निकालोगे, 100/100 माइनस वाई कर दोगे और गुणा कितना करोगे एक्स। तो 100/100 माइनस वाई, तो मतलब ये वाई क्या है परसेंटेज है, तो 20% का हानि हुआ, तो 20 गुणे हमारा कितना 600। अब 100 ये कितना हो गया बच्चों 80 और गुणे ये कितना 600, ये कट गया। अब ये 60 से हमारा यहाँ 8 है, ये 60 है। अब इसको करोगे कितना 100 गुणे 60 और बटा कितना 8। अब इसको आप कटा दो, कटाओगे तो 2 से कटाओ, 4 से कटाओ, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 15। ये हो गया आपका कितना बच्चों 1500 बटा कितना ये 2, 1500 बटा कितना 2। तो ये आ गया कितना बच्चों 750 रुपया। मतलब क्या कि 750 रुपये में हम खरीदे, हमें बेचना कितने में बेचे 600, तो 750 में खरीदे। अगर यहाँ पर आप बेचोगे 600 में तो क्या होगा, घाटा होगा ना। 5 रुपये में खरीदे हो और 2 रुपये में बेच दिए तो घाटा हुआ कि नहीं हुआ। तो 750 रुपया क्रय मूल्य आ गया, और बेच दिए हैं कितना 600 में, तो घाटा हुआ है, मतलब हानि हुआ है। यही तो हानि के लिए बस क्या करेंगे, हम यहाँ माइनस लगा देंगे, और लाभ के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप आसानी से बना सकते हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आएंगे और आप इसको आसानी से करोगे। तो सूत्र आपके पास याद होना चाहिए, ट्रिक्स आपको याद होना चाहिए। तो कहने का मतलब जिसको बेसिक जानकारी होगी वो आप साधारण विधि से भी उतना ही तेज कर सकते हो, ट्रिक के माध्यम से भी। ट्रिक तो एक समय बचाने के लिए है, लेकिन आपको बेसिक ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।